दोस्तों, श्री कृष्ण से किसी ने क्या कड़वे प्रश्न किए, उन्हें बताने से पहले उन प्रश्नों के उत्तर देता हूँ जो आप लोग कमेंट या ईमेल पर मुझसे पूछ रहे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं मैं जो श्रीमद् भगवत गीता लिख रहा हूँ वो कब आएगी। तो बता दूं, वो 2 महीने से पहले आ जाएगी। 2 महीने भी ज्यादा ही बता दिए हैं। वैसे तो सब फाइनल हो चुका है, बस कुछ विद्यार्थियों और कुछ विद्वानों को पढ़ने को दी थी, उनकी फीडबैक भी मिल चुकी है। थोड़े बदलाव करके जल्द से जल्द लाने की कोशिश रहेगी। और आजकल थोड़ा व्यस्त होने के कारण ना तो आपके कमेंट्स के रिप्लाई दे पा रहा हूँ और ना ही ईमेल का। जल्दी ही फ्री होकर दोबारा करना शुरू करूंगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी के इस चैनल की वीडियो पे कई तरह के कमेंट आते हैं, कई तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर श्री कृष्ण भगवान होते तो वो युधिष्ठिर को जुआ खेलने ही क्यों देते। पहली नजर में ये बात सही भी लगती है। या अगर उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने भी दिया तो कम से कम उसको जुआ जितवा ही देते, क्योंकि जुए में जितवाना तो भगवान के हाथ में ही था। और कुछ नास्तिक लोग ऐसी ही कुछ बातों का ऐसा बतंगड़ बनाते हैं और ये तक बोल देते हैं कि भगवान है ही नहीं। असल में महाभारत की बहुत सी बातें हैं जिनके बहुत गहरे अर्थ हैं और हम कई बार इन बातों को समझ ही नहीं पाते। हाँ, आज की वीडियो में बातें बड़ी गहरी होने वाली हैं, परंतु ये बातें आपके ज्ञान को बहुत अधिक बढ़ा देंगी और आपके खुद के मन में चल रहे कई प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। शायद आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न आए हों, तो ध्यान से सुनिए आज की वीडियो को, क्योंकि अंत में जो श्री कृष्ण ने कहा, अगर केवल उस बात को कोई जान ले तो वह कभी भी सही मार्ग से भटक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान। ये कथा श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी की है, जो श्री कृष्ण से ही कई सारे तीखे प्रश्न करने लगे। ये घटना तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर अपने धाम वापस जाने ही वाले थे। उस समय उनके साथ उनके अतरंग सखा थे उद्धव जी। उद्धव जी श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, उनसे कोई भी बात नहीं छिपाते थे। बस आप ऐसा समझ लीजिए दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। पहले तो स्वयं श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि इस रूप में मैंने सबको कोई ना कोई वरदान दिया है, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो आज मेरा खुद का मन है, तुम भी मुझसे कुछ मांगो। तुम जो चाहो आज वो वरदान मुझसे मांग सकते हो। उद्धव जी जो हाथ जोड़े खड़े थे वो भगवान से कहने लगे, भगवान, जिस प्रकार आपने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, उसी प्रकार मैं भी आपसे ज्ञान की अभिलाषा करता हूँ। ज्ञान के सिवा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके जीवन काल में बहुत सी बातें हैं जो मुझे समझ ही नहीं आई। हो सके तो मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति ही दे दें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उद्धव को अनुमति दी। उद्धव जी ने पहला प्रश्न पूछा कि आप तो पांडवों के परम मित्र थे, पांडव आपको अपना सब कुछ मानते थे, फिर भी आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका। आप चाहते तो उनको जुआ खेलने से रोक सकते थे। आप भली भांति जानते थे ये सही रास्ता नहीं है, परंतु फिर भी आपने उन्हें जुआ खेलने दिया भगवान। और अगर आपने उन्हें नहीं भी रोका तो आप तो स्वयं भगवान हो, चाहते तो उनकी हार के परिणाम को ही रद्द कर देते, परंतु आपने तो ऐसा भी नहीं किया। और तो और आप तो भाग्य को भी युधिष्ठिर के पक्ष में मोड़ सकते थे। कम से कम जीत तो युधिष्ठिर की हो सकती थी, और जीत युधिष्ठिर की होती तो सत्य की ही विजय होती। उद्धव जी आगे कहते चले गए, और चलो आपने भाग्य को भी नहीं मोड़ा तो क्यों नहीं आपने युधिष्ठिर को रोका जब वो अपनी संपत्ति हारने लगा था, तभी आप बीच में आ जाते, परंतु आपने ऐसा भी नहीं किया केशव। और तो और आप युधिष्ठिर को तब भी रोक सकते थे जब वह अपनी संपत्ति के साथ अपना राज्य भी दांव पर लगा रहे थे और वो खुद को भी हार गए, या जब उसने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया तब भी आप उसको रोक सकते थे, परंतु नहीं, आपने नहीं रोका। उद्धव जी बोले, आप तो उनकी मदद के लिए तब आए जब दुशासन के हाथ द्रौपदी की पवित्रता खत्म होने वाली थी। उद्धव बोले, देखा जाए तो द्रौपदी की मर्यादा तो तभी खत्म हो गई जब उसे भरी सभा में बालों से पकड़कर ले जाया गया था। उद्धव बोले,
माधव, आपके भक्त होने का क्या ही फायदा जब आप अपने भक्तों की मदद ही नहीं कर पाते। आपको मैं कैसे रक्षक मान लूं? जब ये सब प्रश्न उद्धव जी कर रहे थे तो उनकी भी आंखों में अश्रु आ रहे थे और उद्धव जी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसी बात पूछकर कहीं भगवान का अपमान तो नहीं कर दिया। लेकिन तभी भगवान मुस्कुराए, उद्धव को सांत्वना दी और उनके इन कड़वे प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, हे उद्धव, जिस व्यक्ति के पास विवेक होता है वही मनुष्य जिंदगी में जीत पाता है और दुर्योधन के पास विवेक था, इसीलिए उसने स्वयं जुआ ना खेल कर अपने मामा शकुनी को जुआ खेलने को कहा। और अगर युधिष्ठिर के पास भी विवेक होता तो वो मुझे बुलाता और अपने पक्ष में खेलने को कहता। ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन की जगह मामा शकुनी ने जुआ खेला, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। और तुम खुद ही बताओ उद्धव, अगर मैं वो खेल खेलता तो जीत किसकी होती? चलो इस तथ्य को भी हम भुला दें तो भी युधिष्ठिर ने जो दूसरी सबसे बड़ी गलती की वो थी कि वो मेरे पास आकर प्रार्थना करने लगा कि जब तक जुए का खेल चले मैं उसके कक्ष में ना पधारूं, क्योंकि युधिष्ठिर नहीं चाहता था कि मैं उसको जुआ खेलते देखूं। और मैं तो स्वयं उस कक्ष के बाहर बैठा यही इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे अंदर से पुकारे, कोई तो आवाज दे, लेकिन किसी भी पांडव ने मुझे नहीं पुकारा। यहाँ तक कि जब द्रौपदी पर दाव लगाने की बारी आई तो भी मुझे किसी ने नहीं पुकारा। जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर राजसभा में घसीटते हुए ले जाया गया तो भी मुझे किसी ने नहीं याद किया। और फिर जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र हरण करने लगा तब जाकर द्रौपदी को मेरी याद आई और तब जब उसने मुझे पुकारा तब मैं विवश हुआ उस कक्ष में आने को। कृष्ण बोले, अब तुम ही बताओ उद्धव, मैं पहले कैसे बिना पुकार के अंदर जा सकता था? उद्धव जी की आंखों में अश्रु थे और वो थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे थे। उन्होंने रोते रोते एक और प्रश्न किया। उद्धव जी बोले, भगवान ये खूब है, आप तभी अपने भक्त की मदद करोगे जब वो आपको पुकारेगा। आप क्यों खुद अपने आप भक्तों की मदद करने नहीं जा सकते? श्री कृष्ण ने फिर हंसते हुए कहा, जो भी एक व्यक्ति के जीवन में होता है वो उसी के कर्मों का परिणाम होता है। मैं किसी के कर्मों में और उसके कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं तो केवल सभी के कर्मों को देखता हूँ। मैं सभी के कर्मों का साक्षी हूँ, बस मैं सब देखता हूँ। उद्धव जी आगे कहते चले गए और सबसे कड़वी बात कह दी। उद्धव बोले, वाह भगवान वाह, आप बुराई को अपनी आंखों से होते देख तो सकते हो लेकिन उसको रोक नहीं सकते। जब हम पाप करते जाते हैं आप हमें उन पापों को करते देख सकते हो परंतु हमें रोक नहीं सकते। क्या आप ये चाहते हो कि हम पाप करते जाएं और उनके कर्मों का फल भोगते जाएं? अब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव मेरे सखा, तुम मेरी बात के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाए। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूँ तो तुम बुरे कर्म कर ही कैसे सकते हो? क्योंकि इंसान बुरा कार्य तभी करता है जब उसको लगता है कि उसको कोई नहीं देख रहा। बात तो सिर्फ जानने की है। अगर तुम ये जान लो कि मैं तुम्हारे हर कर्म का साक्षी हूँ तो तुम कभी पाप कर्म नहीं कर सकते। युधिष्ठिर को लगा वो मुझसे छुपकर जुआ खेल रहा है। अगर युधिष्ठिर सिर्फ इतना समझ जाता कि मैं उसके खेल का भी साक्षी हूँ तो या तो खेल होता ही नहीं या उसका परिणाम कुछ और होता। उद्धव जी के पास अब कोई प्रश्न ना था। उद्धव अब भगवान के नतमस्तक हो गए। और हाँ, वीडियो की कुछ गहरी बातें समझ नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लें और समझ आ गई हो तो औरों के साथ शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।